रेबीज दुनिया के सबसे जानलेवा वायरसेस में से एक। और जानलेवा इसलिए क्योंकि एक बार ये आपकी बॉडी में घुस गया तो सीधा सीधा आपके ब्रेन पर हमला करता है और उसके बाद कोई भी इलाज काम नहीं आता। आपकी बॉडी के इन्फेक्टेड पार्ट से वायरस धीरे धीरे आपके स्पाइनल कोड से होते हुए सीधा ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन को हाईजैक करते ही शुरू होता है असली तमाशा। ये देखिए, ये है एक हाइड्रोफोबिया का केस, यानी कि पानी से डर लगना। और ये देखिए, ये है एरोफोबिया, यानी हवा से डरना। इस वायरस के लक्षण इतने खतरनाक होते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है और बचना उससे भी ज़्यादा। आज सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा रेबीज़ होता क्या है, ये शरीर में कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, रेबीज़ के बारे में जानने से पहले रेबीज़ से जुड़ी एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, यूपी के ब्रजेश सोलंकी की। ब्रजेश इंडिया के एक नेशनल कबड्डी प्लेयर थे और जल्द ही ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले थे। हर दिन की तरह एक दिन ब्रजेश अपनी रोज की प्रैक्टिस खत्म करके घर लौट रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें एक मासूम डॉग दिखाई दिया जो देखने में थोड़ा सुस्त लग रहा था। ब्रजेश को जानवरों से बहुत लगाव था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा समय इस कुत्ते के साथ बिताने में कोई नुकसान नहीं। वो उसके पास गए और उसके साथ खेलने लगे। डॉग पहले शांत लग रहा था, लेकिन अचानक खेलते खेलते उसने ब्रजेश के हाथ में काट लिया। ब्रजेश को लगा ये बस एक मामूली खरोच है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए और जख्म को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर से भी सलाह नहीं लिए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनमें रेबीज़ के क्लासिक लक्षण दिखने लगे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो पानी से डरने लगा, हवा से घबराने लगा, बेचैनी, कपकपी और फिर वो स्टेज जहां मरीज खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। और फिर कुछ ही दिनों में हमने एक होनहार खिलाड़ी को, जो देश के लिए मेडल ला सकता था, रेबीज जैसी एक पूरी तरीके से रोकी जा सकने वाली बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक छोटी सी लापरवाही और किसी का पूरा जीवन, उसके सपने, उसके माता पिता की उम्मीदें सब खत्म कर सकती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं रेबीज़ कैसे फैलता है। सबसे पहली बात, हर डॉग में रेबीज़ वायरस नहीं होता। सिर्फ वही डॉग्स जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें कहते हैं रैबिट डॉग्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेबीज़ सिर्फ कुत्तों से ही नहीं फैलता। ये वायरस बिल्ली, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी, नेवला और भेड़िए जैसे जानवरों से भी फैल सकता है, खासकर अगर वो संक्रमित हो। दिक्कत यह है कि ऐसे जानवरों को देखकर पहचानना आसान नहीं होता। कई बार वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी खूंखार। रेबीज वायरस जानवर की लार में होता है। अगर वो काट ले या आपकी ओपन स्किन पर लग जाए तो वायरस आपके शरीर में एंटर कर जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई जख्म है और जानवर उसे चाट दे तब भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वायरस बॉडी में कैसे फैलता है। जैसे ही रेबीज़ वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसका सबसे पहला काम होता है खुद की कॉपीज़ बनाना। यानी वो खुद को तेज़ी से रेप्लिकेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फैल सके। लेकिन ये वायरस खून में नहीं जाता, ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। धीरे धीरे ये आपके शरीर की नसों के रास्ते ऊपर की ओर बढ़ता है, स्पाइनल कॉर्ड की ओर और फिर ब्रेन तक। दोस्तों, अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। हमारा नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में बटा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी शरीर के बाकी हिस्सों में फैली नसें जो ब्रेन तक जानकारी पहुंचाती है। दोस्तों, रेबीज़ वायरस सबसे पहले हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और वहाँ से ये पहुँचता है एक खास जगह, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये वो सेंटर है जिसमें हमारी स्किन से छूने, जलन, दर्द जैसी हर फीलिंग ब्रेन को भेजी जाती है। यहाँ पहुँचते ही वायरस अपनी लाखों कॉपीज़ बना लेता है और जब उसकी फौज तैयार हो जाती है तब होता है असली अटैक ब्रेन पर। इसलिए रेबीज़ को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि एक बार ये ब्रेन तक पहुँच गया तो फिर इंसान के बचने का रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेबीज़ वायरस हमारे ब्रेन को कैसे डैमेज करता है। जैसे ही रेबीज़ वायरस ब्रेन तक पहुंचता है, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। अब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वायरस के कंट्रोल में चला जाता है। यहीं से शुरू होता है असली आतंक। सबसे पहले दिखते हैं ये डरावने लक्षण। हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना। मरीज पानी देखते ही घबरा जाता है
उसका गला सूखता है लेकिन पानी नहीं पी पाता। एरोफोबिया, हवा से डर, यहाँ तक कि पंखे की हवा भी शरीर में झटके लाने लगती है। तेज कपकपी, शरीर में मरोड़, बेचैनी, घबराहट जैसे पूरा शरीर खुद से लड़ रहा हो। और यहाँ कुछ केसेस में तो हालत इतनी बिगड़ जाती है कि मरीज दूसरों को काटने दौड़ जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी। दोस्तों फिर आते हैं आखिरी स्टेजेस, स्टेज 4। स्टेज 4 में पेशेंट कोमा में चला जाता है और स्टेज 5 में सीधा मौत। और सबसे खौफनाक सच्चाई ये है, अगर एक बार ये लक्षण शुरू हो गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। रेबीज से बचाव ही इसका इकलौता इलाज है, क्योंकि एक बार लक्षण शुरू हो गए तो फिर कोई दवाई काम नहीं करती। लेकिन डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पेट डॉग है तो उसे हर हाल में रेबीज का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये न सिर्फ आपके पालतू जानवर के लिए बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अब मान लो अगर गलती से किसी गली के कुत्ते ने आपको काट लिया या हल्की सी स्क्रैच भी मार दी तो क्या करें? घाव को तुरंत साबुन और पानी से कम 15 मिनट तक रगड़ रगड़ कर धोएं। इससे वायरस का असर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल भी देर न करें, तुरंत नज़दीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों WHO भी कहता है कि रेबीज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, यानी वो 5 इंजेक्शन की एक पूरी सीरीज जो आपको समय पर लगवानी होती है। अगर आपने ये 5 इंजेक्शन सही वक्त पर लगवा लिए तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो दोस्तों रेबीज एक ऐसा वायरस है जिसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। तो स्मार्ट बनो, सेफ रहो और ये जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगली बार जब भी किसी डॉग को देखें तो समझदारी से पेश आएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में।